जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभान सक्सेस पाथ में। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक हमारा कौन सा है? तो वो टॉपिक हमारा है स्क्वायर रूट, यानी कौन? वर्गमूल। आपको हम लेकर आए हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल देखिए होता क्या है, किसी भी संख्या का रूट, यानी कोई स्क्वायर है, अगर हमें उसका रूट करना है तो कितना आता है? ठीक, रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो ट्रिक के माध्यम से आज हम आपके लिए लेके आए हैं। 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, ऐसे ऐसे जितने भी वर्गमूल निकाले जाते हैं आपको हम बताएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है, तो ये जो हमारे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है, इसमें इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा जो परफेक्ट है, यानी परफेक्ट रूट, जो हमारा जैसे कि ये हो गया, अगर हमें 4 का वर्गमूल लेना है, उसके बाद हमें 4 का वर्गमूल हो गया, उसके बाद अगर हमें लेना है 9 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, ये सब वर्गमूल अगर हमें लेना है तो कैसे निकाला जाता है? सबसे पहला टाइप हमारा ये हो गया। ये हमारा कितना टाइप है? ये हमारा पहला टाइप है। तो पहला टाइप हमारा कौन सा हो गया? परफेक्ट स्क्वायर रूट ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पे SQUARE, परफेक्ट स्क्वायर रूट। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ना। कौन सा हो गया? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 7 का वर्गमूल क्या होता है, फिर उसके बाद आपसे कह दें कि 226 का क्या होता है, फिर हम आपसे कह दें कि 337 का अगर निकालना है, मतलब ऐसा रूट जिसका वर्ग सीधे सीधे ना हो। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 है, अगर इसको हम 2 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। क्या यहाँ पे ये 7 किसी का वर्ग है? नहीं है ना। आएगा भी तो किसमें? दशमलव में। यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग वाला है, यहाँ पे नॉन पूर्ण वर्ग वाला, यानी बिना पूर्ण वर्ग वाला नहीं है। अब ऐसे ही हमें संख्याओं का निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो अब ये देखिए, ये वाला हमारा कौन सा टाइप है? ये वाला हमारा दूसरा टाइप है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले वाले टाइप से, यानी ये वाला टाइप हमें निकालना है। तो इस टाइप को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहले जो हमें करना है वो यहाँ पे 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 1 आता है। 2 का हम स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 4 आता है। 3 का, यहाँ पे 3 का 9 आएगा। 4 का कितना आएगा? तो 4 का आता है 16। 5 का कितना आता है? 25। 6 का 36। 7 का, ये सब स्क्वायर कर रहे हैं, 7 का कितना होता है? 49। फिर 8 का करेंगे कितना होगा? 64। 9 का करेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे 81। यानी इन सब का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक, इन सब का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे इन सब का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? हमने इसको स्क्वायर यहाँ पे क्यों निकाला है? तो इसको इसलिए निकाला है कि इसका लास्ट डिजिट देखिए कितना होता है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 1 निकाल दिया, तो 1 का लास्ट डिजिट क्या है? 4, 1 है। फिर यहाँ पे 2 का हमने निकाला, यहाँ पे कितना है? 4 है। 3 का हमने निकाला, यहाँ पे कितना आ गया? 9। यहाँ पे 4 का लास्ट वाला डिजिट कितना है? यहाँ पे 6 है। अब ऐसे ही 5 का हम देखेंगे, लास्ट में कितना है? 5 है। यहाँ पे 6 का कितना है? तो 6 है। 7 का देखेंगे 9 है। 8 का देखेंगे तो 4 है। 9 का देखेंगे 1 है। यानी आप देखिए, यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर किया, लास्ट में 1 आया, और 9 का स्क्वायर किए, लास्ट में 1 आया था। ऐसे ही यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर किए, लास्ट में 4 आया था, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए थे, लास्ट में 4 आया था। ठीक ना। ऐसे यहाँ पे देखिए, 3 का हमने किया तो 9 आया था, 7 का किए थे 9 आया था। ठीक ना। ऐसे ही अभी इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि ये इन सब का काम हमारे वर्गमूल में पड़ेगा। तो फिर आगे देखिए, 7 का हमने किया कितना है? 9। यहाँ पे हमने 3 का किया था 9। 4 का यहाँ पे देखिए किए हैं 16। ऐसे ही 6 का हमने किए हैं, 6 का यहाँ पे 36। 36 आया ना, 6 का हो गया। ठीक, यहाँ पे जो 4 का हमने यहाँ पे किया 16 हो गया, यानी इसका 6, और यहाँ पे 6 का किए थे यहाँ पे 36। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे 2 का किए थे कितना आया था? 4। ऐसे ही 8 का किए हैं कितना आ गया? 4। ठीक ना। तो अब यहाँ पे 7 का हो गया 6, यानी सबका हो गया। तो अभी इन सब का काम आएगा कि लास्ट डिजिट
कैसे कैसे काम यहाँ पे करेगा। अब चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हम आपको दे दें कि निकालना हमें कितने का 5184 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो कितना होगा। तो 5184 यानी 5184 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 5184 का वर्गमूल हमें निकालना, उसके लिए हम क्या करते हैं तो देखिए, अब हमने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि इन सबका जो लास्ट डिजिट है, इन सबका जो लास्ट डिजिट है अभी वो यहाँ पे लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाते हैं। हमने क्या किया, दो दो का जोड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा कितना है, लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पे 4 है, यानी लास्ट अंक जो हमारा कितना है 4। अब यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है और 4 आया है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 का किए थे, 2 का आया था 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने 8 का किया था, आया है लास्ट में 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख लेंगे, यानी 2 और 8 ना, 2 और 8 ये हमारा हो गया। ठीक है ना, 2 और 8 ऐसी हमारी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट में हमारे कितने आते हैं 4 आते हैं। ठीक, अब देखिए हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें करना है, अब यहाँ पे देखिए 51 है। ठीक, 51 ऐसी कौन सी संख्या है जो 51 के आसपास का पूर्ण स्क्वायर वाला संख्या है। तो जैसे अगर हम आपको कह दें कि 51 के आसपास में अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया 49, और फिर उसके बाद अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 64। ये हो गया ना, यानी 7 का स्क्वायर किए 49, 8 का स्क्वायर किए 64। अब हमें क्या करना है, इतना तो हमने कर दिया, यानी अब यहाँ पे 51 है, 51 है, ऐसी संख्या लेना है जो 51 से क्या हो कम हो, यानी 51 से इन दोनों में कम कौन है, तो 51 से इन दोनों में कम ये 49 वाला है। तो 49 किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का स्क्वायर है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक ना, यहाँ पे ये दो कंडीशन हमारे बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे हो गया, देखिए कितना हो गया, किसका है, यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर यानी 49 इसके नजदीक है, और ये देखिए दूर है और कितना ज्यादा भी है। ठीक ना, यानी ये 50 से यानी 51 से ये ज्यादा है, 51 से ये कम है। जो 51 से कम है हम उसी को लेंगे। 51 से कम हमारा ये वाला था, हमने ले लिया, यानी 7 7 दोनों जगह हो गई। ठीक ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 49। अब हम इन दोनों का अंतर देखेंगे। देखिए अगर हम 51 में से 49 को घटाते हैं, 51 में से अगर हम 49 को घटाते हैं कितना आता है, 51 में से 49 को अगर हम घटाएंगे यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे 64 में से 51 को घटाएंगे तब हमारा कितना आता है, देखिए तो 64 में से जो हम 51 को घटाते हैं वो हमारा कितना आता है 13 आता है। कितना आता है यहाँ पे 13। अब इन दोनों का अंतर में सबसे कम कौन है, सबसे कम ये वाला, जो हमने 51 में से 49 को घटाया है, आया कितना है 3। तो जो सबसे कम है, जो सबसे कम है उसी को हम लिखेंगे। कौन सा कम है, ये वाला, यानी 49 वाला, 49 वाला कम है। यहाँ पे हमने इसको, जो कम है वो कम के साथ रहेगा, जो ज्यादा है वो ज्यादा के साथ, कम यानी ये वाला हमारा आया है, तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 72 है और ये 78 है, यहाँ पे ये 49 है, ये 64 है, कम ये वाला हमारा था, ये वाला है, तो यहाँ पे 72 भी क्या है कम है। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया वो कितना आया है 72। यही हमारा 72 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये हमारा 5184 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्ग यानी वर्गमूल निकालते हैं। तो आगे का क्वेश्चन अब देखिएगा कैसे लगता है। देखिए अब आगे का क्वेश्चन हमारा जो लगाना है वो कैसे लगेगा। देखिए अब आगे हमें लगाना है, यहाँ पे हमारा कितना है 31 36 यानी 3136, 3136 है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे ये 6 है, तो 6 लास्ट डिजिट में किसके किसके होता है। सबसे पहले हम 6 का यहाँ पे जब करेंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, उसके बाद किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे 6 ले लेंगे, 6 हो गया। 4 का भी होता है, 4 हो गया, 4 तो 16, यानी हम जब 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 16, लास्ट में इसका हो गया 6 हो गया। ठीक, ये दो कंडीशन हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 31 है, ठीक,
31 है। अब हमें करना है इसके आसपास का स्क्वायर कौन सा होगा, जैसे 5 है तो 5 के जब हम स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया 36 ना, ये किसका स्क्वायर है 5 का, ये किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 31 से ज्यादा कौन है 36, इसको नहीं लेंगे। ये कितना है 25, यानी 31 से कम है तो इसको ले लेंगे, ठीक। किसका स्क्वायर है 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हम 25 में से जब 31 में से 25 को घटाएंगे कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 31 में से हम जब 36 को घटाते हैं कितना आता है 5, यानी 36 में से 31 को घटाएंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे इसका वाला कितना है 6, यहाँ पे कितना है 5। अब देखिए 6 यानी यहाँ पे 36 है, यहाँ पे कितना है 25। अब यहाँ पे इसका अंतर जो आया है, इसका अंतर कितना आया है 5, इसका अंतर कितना आया है 6। तो इसमें सबसे कम कौन है, सबसे कम ये वाला यानी 36 वाला है। 36 किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, यानी इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये 56 है। तो ये हमारा 56 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया, ठीक ना। यानी 3136 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 56, ठीक। अब इसके आगे का सवाल देखिएगा ये वाला। अब इसके आगे का सवाल देखिएगा, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर होता है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे हम 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1। उसके बाद हम किसका करेंगे 9 का करेंगे कितना आएगा 1, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 ले लेंगे और 9, ये दो कंडीशन हमारे हो गए। अब यहाँ पे देखिए 65 है, हम इसके आसपास का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 8 का स्क्वायर कर दिए 64 हो गया। उसके बाद 9 का हम करेंगे कितना हो गया 81, 9 का कर दिए 81 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे 65 के सबसे पास वाला कौन है 64 है। यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये किसका है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, ठीक 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों का अंतर देखिए, तो हम 65 में से 64 को घटाएंगे कितना अंतर है 1, और इसका देखिए यहाँ पे 81 है, ये 65 है, इसका अंतर ज्यादा है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 64 है, 65 में से हमने 64 को घटाया कितना है 1, यानी सबसे कम कौन सा है इसका वाला है ना, तो हम इसका वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम इसमें कौन सा है, ये 81 वाला है, तो 81 यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका 6561 का। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखें तो कौन होगा 81, ठीक ना। तो ऐसे ही वर्गमूल निकलता है। अभी हमने आपको बताया है कितने अंक का, तो 4 अंक का वर्गमूल निकालने के लिए, वो भी कौन से वर्गमूल, परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल कैसे निकलता है, तो ऐसे 4 अंकों का हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया है।